हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है आपकी, 16 जून से 30 जून 2024 की। तो मिथुन राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है और वो क्या चाहते हैं आपसे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के बीच में होगा क्या। और अगर मुझे लगेगा कि पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव होगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी रीडिंग के दौरान। तो चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे यहाँ पे 16 जून से 30 जून 2024 में आपके लिए क्या रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए 16 जून से 30 जून के बीच में। लवर्स, आउटसाइडर, द सोर्स। आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स मिथुन राशि ये दिख रही है। लवर्स का कार्ड और टू ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है 16 जून से 20 जून के बीच में। देखिए टाइम एक दो दिन आगे पीछे हो जाते हैं, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ टाइम का। लवर्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि आपको लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं मिथुन राशि। आपके पार्टनर एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आपका और उनका एक जो बॉन्ड बना हुआ है ना, उसके पीछे कोई कारण है। आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ऐसा सब वो आपको लेकर फील करते हुए दिख रही हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत फील कर रही हैं। और मुझे ये दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई फैसला लेना है। शायद उसी को लेकर बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में ना कोई दो चीज़ें हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की। अब वो दो चीज़ें कोई भी हो सकती है, यानी कि एक तरफ तो आप हो, ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ हो सकता है कुछ के पार्टनर के लिए उनका करियर हो सकता है, कुछ के पार्टनर के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, उनके घर वाले हो सकते हैं, या कोई और इंसान भी हो सकता है। तो उसको लेकर वो टू माइंड्स में दिख रही हैं, यानी कि उसी को लेकर डिसीजन चॉइस लेना कि किसकी तरफ जाए, आपकी तरफ जाए कि रिलेशनशिप की तरफ जाए, करियर की तरफ जाएँ, फैमिली की तरफ जाएँ, या उसी दूसरे इंसान की तरफ जाएँ। तो उसको लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, समझ नहीं लग रहा कि कैसे चीज़ों को डील करें। और अगर आपसे बात कर रहे हैं तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती हुई दिख रही है मुझे उनकी, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी आपसे अच्छे से बात करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, और थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। आउटसाइडर और मून का कार्ड मुझे यही बोलता है 21 से 25 जून के बीच में एक अकेलापन भी फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। ऐसे लग रहा है उनको जैसे ना वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, बट उनकी शायद या तो हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने की, आने की इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपने कोई दरवाज़ा बंद किया हुआ है मिथुन राशि, आपकी तरफ से कोई दरवाज़ा बंद है उनके लिए, और वो दरवाजे की वेट कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा कब खुले आपकी तरफ से। अब दरवाजे का मतलब होता है, कई बार हो सकता है सामने वाला दिल पे ताला लगा लेता है, यानी कि आप उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मल करोगे तो वो आपकी तरफ आएंगे। तो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, उतना खुश नहीं फील कर रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एक किसी चीज़ को लेकर मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया है, या आप उनको अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो। एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को। कंफ्यूज भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे भी मुझे दिख रही है कि कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ये वाली कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और मिथुन राशि यहाँ पे 26 से 30 जून के बीच में एस ऑफ पेंटिकल्स और द सोर्स के कार्ड है। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमेशा का साथ आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। जो भी इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको ख़त्म करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें ना ठोस हो, मजबूत हो, यानी कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी रहें, हमेशा का साथ बना रहे, एक कमिटमेंट हो, शादी हो, वैसा सा कुछ चाहते हुए दिख रही हैं। यानी कि एक
फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम चल रहे थे तो वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नए सिरे से चीज़ें शुरू हो, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि। देखिए ये सोच है, वो ऐसा सा चाह रहे हैं। अब होगा क्या आप दोनों के बीच में, यानी कि वो ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ से ज़्यादा पता चलता है। अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि, क्योंकि ये वाली रीडिंग आपकी है तो इसमें आपकी भी एनर्जीज आएंगी जो अभी कार्ड निकालूंगी। अब आपके पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि 16 जून से 30 जून के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, होगा क्या फाइनली वो देखते हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून के बीच में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने मुझे ना लास्ट रीडिंग में कमेंट किया कि मिथुन राशि वालों की तो किस्मत ही खराब है। तो ऐसा नहीं होता कि किस्मत खराब होती। किस्मत क्या खराब होती है मुझे ये बताओ ज़रा। अगर रिलेशनशिप थोड़ा बहुत नहीं ठीक चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपकी किस्मत कहाँ से ख़राब हो गई। सामने वाले की किस्मत ख़राब होनी चाहिए ना। जो इंसान आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, सही इंसान के साथ गलत बिहेव कर रहा है, तो उसकी किस्मत ख़राब है, आपकी किस्मत क्यों ख़राब है। और अगर इंसान ऐसा कर रहा है तो अच्छी बात है ना, आपको पहले ही पता चल रहा है कि सामने वाला आपको तंग परेशान कर रहा है, ये आपको फ्यूचर में भी तंग परेशान करेगा। आप लोगों को आदत हो गई है कि जो इंसान जूते मारता है, जो इंसान तंग परेशान करता है, दुख देता है ना, वो इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसके साथ अपनी किस्मत जोड़ने लग जाते हो कि आपकी किस्मत ख़राब है। ऐसा कभी भी नहीं होता। किस्मत नहीं ख़राब होती है। क्या होता है कि सामने वाला इंसान पार्टनर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपको समझता है, वो मेन चीज़ें होती हैं। जब वो आपको समझता ही नहीं है तो आपकी किस्मत उसमें कहाँ से ख़राब हो गई, मुझे ये बताना ज़रा। आप लोग ऐसे नहीं सोचते हैं किस्मत ख़राब है। अपनी किस्मत को जितना ज़्यादा कोसोगे ना तो फिर चीज़ें लाइफ में कभी अच्छी भी नहीं होती हैं। आप ये सोचो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलते हैं, रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। और अकेला मिथुन राशि नहीं, बहुत सारी राशियाँ होती हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी चलती है। तो जो आप चाहते हो ज़रूरी नहीं है कि वही आपको चीज़ें मिलें। आप पहले चीज़ों को देखा करो, समझा करो। सामने वाले इंसान जिसके साथ रिलेशनशिप में, उसके नेचर को समझो। आप देखो क्या वो इंसान अभी आपके साथ अच्छा रह रहा है, अच्छे तरीके से रह रहा है, और अगर ये इंसान लॉन्ग टर्म में रहेगा तो आपको कितना तंग परेशान करेगा। तो अच्छी बात है ना, आपको पहले ही पता चल रहा है सारा कुछ। किस्मत को कभी भी नहीं कोसते हैं अपनी। एफर्ट्स करो, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस करो। अगर होता तो ठीक है, नहीं तो सरेंडर कर दो भगवान के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा। पॉजिटिव रहा करो, इतना नहीं नेगेटिव सोचते हैं। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 जून के बीच में। द ड्रीम क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है, 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है, कॉम्प्रोमाइज, लास्ट कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है, क्रिएटिविटी। देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही दिख रहा है और ड्रीम के कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता हुआ दिख रहा है, ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी रहती हुई दिख रही है, और कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रही हो, यानी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, ब्लंट हो रहे हो। एक दूसरे को अगर बात कर रहे हो ना मिथुन राशि, आप लोग 16 से 20 जून के बीच में अगर बात कर रहे हो तो बातचीत ऐसी हो रही है कि जिसमें एक दूसरे को बातें बुरी लग सकती हैं। हो सकता है सामने वाला आपको इतना मुंह पे कुछ बातें ऐसी बोल सकता है कि आपको कोई बात बुरी लग जाए। हो सकता है मिथुन राशि आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो कि आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग जाए, क्योंकि मैंने बोला एनर्जीज दोनों की होंगी आउटकम में। तो या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर। ईगो इश्यूज बहुत रह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रह रहा है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। और ड्रीम का कार्ड मुझे यही बोलता है कि एक सपना है जो पूरा करना चाहते हो। एक या तो एक दूसरे के सपने देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, या फिर हो सकता है कोई सपना है जिसको पूरा करना चाहते हो लेकिन उसी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हुए दिख रहे हो, कायदे कानूनों को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे ऐसे लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, दिल से फैसला नहीं लेना, जो भी फैसला लेना है वो दिमाग से चलना, लॉजिकल अप्रोच रखनी है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके 21 से 25 जून के बीच में 2 ऑफ कप्स और कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि डिस्टेंस ही आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। अब डिस्टेंस का कारण देखिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है इसलिए डिस्टेंस आ गया, हो सकता है आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है इसलिए डिस्टेंस आ गया, या फिर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हो, गैप रख रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का मन तो है, ठीक करने का, चीज़ें बेटर हो जाए, सॉल्व हो जाए, लेकिन
चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं, यानी कि पैचअप नहीं हो रहा, रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा, चीज़ें बल्कि आप दोनों में आर्गुमेंट या तो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, तो मेरे को नहीं दिख रहा चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही, यानी कि ये रिलेशनशिप अभी मुझे ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप लोगों की बात हो रही तो हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, और इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा एक गैप रखते हुए दिख रहे हो, कम बात कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। शायद आप में से कोई एक इंसान वो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, इसीलिए एक डिस्टेंस आ रहा है, एक सोच नहीं मिल रही है, एक दूरी आती हुई दिख रही है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एक इंसान के मन में थोड़ा सा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स कम होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में तो है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा दूसरा इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें सॉल्व होंगी। शायद उतना कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग नहीं कर पा रहे हो अभी 21 से 25 जून के बीच में, और इसी कारण से उतना ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो 26 से 30 जून के बीच में। पहली चीज़ तो ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की थोड़ी-सी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है, हेल्थ मतलब अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है, अगर हेल्थ ठीक नहीं थी। दूसरा ये भी है कि इस कार्ड का ये भी मीनिंग निकलता है उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, चीज़ों को सोचने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको सोचना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो। यानी कि इस रिलेशनशिप में एक जोश नहीं दिख रहा, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा 26 से 30 जून के बीच में। ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शंस इनिशिएटिव्स नहीं लेता हुआ दिख रहा, और किसी लेवल पे अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड दोनों ही मुझे बोल रहे हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, या जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। कई बार होता है ना, कोई हॉबी होती है, जिम जाना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, रेस्ट करना अच्छा लग रहा है, तो वही चीज़ें आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें आप अपने लिए पहले नहीं कर रहे थे, अपने आप को इग्नोर किया था अगर आप लोगों ने, तो आपको दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ केयर सेल्फ लव करनी चाहिए, और थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के ऊपर फोकस है। हो सकता है पीछे इस रिलेशनशिप में या तो आपने बहुत मेहनत की मिथुन राशि, या आपके पार्टनर ने बहुत मेहनत की, तो अब लग रहा है कि अब और मेहनत नहीं करनी, अब और हाथ पैर नहीं मारनी है, अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाह रहे हो, अपनी हीलिंग करना चाहते हो। अगर किसी चीज़ ने हर्ट किया था, आपको दिल दुखा था, तो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो मुझे नहीं दिख रहा कि कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों में से, बातचीत नहीं उतनी होती हुई दिख रही है, और अगर बातचीत हो रही है तो कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो मिथुन राशि, ये रीडिंग है आप लोगों की, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।